भारत में पहले सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी अपराध की सूचना के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है। ये प्रक्रिया न केवल अपराध की शुरुआत को दर्शाती है बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया का पहला कदम भी है। इस लेख में हम फर के महत्व, प्रक्रिया और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फर क्या है? फर एक लिखित दस्तावेज है जिसमें पुलिस को पहली बार किसी अपराध की सूचना दी जाती है। ये दस्तावेज उस घटना का विवरण देता है जो पुलिस को बताई गई है। फर दर्ज करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पुलिस उस अपराध की जांच शुरू कर सके। फर को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 154 के तहत एक कानूनी दस्तावेज माना जाता है। फर के प्रकार। फर मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक, कंप्लेंट फर। ये फर तब दर्ज होती है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध की शिकायत करता है। इसमें शिकायतकर्ता अपनी समस्या और अपराध का विवरण देता है। 2, नॉन कॉग्निजेबल फर। ऐसी फर उन अपराधों के लिए होती है जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इनमें हल्के अपराध जैसे कि गाली गलौज, मामूली विवाद आदि शामिल हैं। फर का महत्व। फर का महत्व कई कारणों से होता है। 1, जांच की शुरुआत। फर पुलिस को अपराध की जांच शुरू करने की अनुमति देती है। इसके बिना पुलिस जांच प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती। 2, कानूनी आधार। फर एक कानूनी दस्तावेज है जो बाद में अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3, सही रिकॉर्ड। फर घटना के सही रिकॉर्ड को बनाए रखने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि सभी विवरण सही और समय पर दर्ज किए जाएं। 4, पीड़ित के अधिकार। फर दर्ज करने का अधिकार पीड़ित को होता है जो उसे न्याय पाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। फर दर्ज करने की प्रक्रिया। फर दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1, पुलिस स्टेशन जाना। किसी भी अपराध की सूचना देने के लिए सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन जाना आवश्यक है। फर दर्ज करने के लिए आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना होगा जहां अपराध हुआ है। 2, शिकायत दर्ज कराना। पुलिस स्टेशन में जाकर आपको अपनी शिकायत को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में बताना होगा। आप अपनी शिकायत को लिखित रूप में भी दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को सुनेंगे और उसे दर्ज करेंगे। 3, फर का विवरण। पुलिस आपकी शिकायत के आधार पर फर का एक प्रारूप तैयार करेगी। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। अपराध की तारीख और समय, अपराध का स्थान, पीड़ित और आरोपी का नाम और विवरण, घटना का संक्षिप्त विवरण। 4, हस्ताक्षर करना। जब फर तैयार हो जाती है तो आपको उसे पढ़कर समझने के बाद उस पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि आप कुछ सही नहीं पाते हैं तो आप उसे पुलिस को बताकर संशोधन करा सकते हैं। 5, कॉपी प्राप्त करना। आपको फर की एक कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। ये कॉपी आपको आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होगी। फर के बाद की प्रक्रिया। फर दर्ज होने के बाद पुलिस उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करती है और मामले की जांच शुरू करती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। 1, जांच। पुलिस अधिकारी घटना की जांच करते हैं जिसमें गवाहों के बयान, सबूतों का संग्रह और अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र करना शामिल है। 2, रिपोर्ट तैयार करना। जांच के बाद पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें सभी जानकारी और सबूत शामिल होते हैं। 3, चार्जशीट दाखिल करना। यदि जांच के दौरान सबूत मिलते हैं तो पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है जिसमें आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। 4, सुनवाई। अदालत में मामले की सुनवाई होती है जहां गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला किया जाता है। फर से संबंधित अधिकार। 1, शिकायत करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को फर दर्ज कराने का अधिकार है। यदि पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुनती तो आप उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 2, फर की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार। फर दर्ज होने के बाद आपको उसकी एक कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। 3, अन्याय के खिलाफ अपील। यदि आपको लगता है कि आपकी फर को सही तरीके से नहीं लिया गया है तो आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं। फर का गलत इस्तेमाल। कभी कभी फर का गलत इस्तेमाल भी होता है। कुछ लोग जानबूझकर झूठी फर दर्ज कराते हैं। इसके परिणामस्वरूप 1, धोखाधड़ी के मामले। झूठी फर दर्ज करने पर आरोपी को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2, कानूनी कार्रवाई। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी फर दर्ज की जाती है तो उस व्यक्ति के पास कानूनी कार्रवाई का अधिकार होता है। 3, आपराधिक मामला। झूठी फर दर्ज करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। फर और समाज। फर का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करती है बल्कि यह लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करती है। फर के माध्यम से लोग पुलिस पर विश्वास करते हैं कि उनके साथ होने वाले अन्याय का निवारण किया जाएगा। निष्कर्ष, फर एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी अपराध की सूचना के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है। ये प्रक्रिया न केवल पीड़ित के लिए न्याय की शुरुआत होती है बल्कि समाज के लिए भी सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है। फर दर्ज करना एक अधिकार है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है।
अगर आपको कभी भी किसी अपराध का सामना करना पड़े तो फ दर्ज कराने से न हिचकिचाएं, ये प्रक्रिया आपको न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। भारत में पहले सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी अपराध की सूचना के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है। ये प्रक्रिया न केवल अपराध की शुरुआत को दर्शाती है बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया का पहला कदम भी है। इस लेख में हम फ के महत्व, प्रक्रिया और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फ क्या है? फ एक लिखित दस्तावेज है जिसमें पुलिस को पहली बार किसी अपराध की सूचना दी जाती है। ये दस्तावेज उस घटना का विवरण देता है जो पुलिस को बताई गई है। फ दर्ज करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पुलिस उस अपराध की जांच शुरू कर सके। फ को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 154 के तहत एक कानूनी दस्तावेज माना जाता है। फ के प्रकार। फ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक, कंप्लेंट फ। ये फ तब दर्ज होती है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध की शिकायत करता है। इसमें शिकायतकर्ता अपनी समस्या और अपराध का विवरण देता है। 2, नॉन कॉग्निजेबल फ। ऐसी फ उन अपराधों के लिए होती है जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इनमें हल्के अपराध जैसे कि गाली गलौज, मामूली विवाद आदि शामिल हैं। फ का महत्व। फ का महत्व कई कारणों से होता है। 1, जांच की शुरुआत। फ पुलिस को अपराध की जांच शुरू करने की अनुमति देती है। इसके बिना पुलिस जांच प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती। 2, कानूनी आधार। फ एक कानूनी दस्तावेज है जो बाद में अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3, सही रिकॉर्ड। फ घटना के सही रिकॉर्ड को बनाए रखने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि सभी विवरण सही और समय पर दर्ज किए जाएं। 4, पीड़ित के अधिकार। फ दर्ज करने का अधिकार पीड़ित को होता है जो उसे न्याय पाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। फ दर्ज करने की प्रक्रिया। फ दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1, पुलिस स्टेशन जाना। किसी भी अपराध की सूचना देने के लिए सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन जाना आवश्यक है। फ दर्ज करने के लिए आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना होगा जहां अपराध हुआ है। 2, शिकायत दर्ज कराना। पुलिस स्टेशन में जाकर आपको अपनी शिकायत को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप में बताना होगा। आप अपनी शिकायत को लिखित रूप में भी दे सकते हैं। पुलिस अधिकारी आपकी शिकायत को सुनेंगे और उसे दर्ज करेंगे। 3, फ का विवरण। पुलिस आपकी शिकायत के आधार पर फ का एक प्रारूप तैयार करेगी। इसमें निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी। अपराध की तारीख और समय, अपराध का स्थान, पीड़ित और आरोपी का नाम और विवरण, घटना का संक्षिप्त विवरण। 4, हस्ताक्षर करना। जब फ तैयार हो जाती है तो आपको उसे पढ़कर समझने के बाद उस पर हस्ताक्षर करना होगा। यदि आप कुछ सही नहीं पाते हैं तो आप उसे पुलिस को बताकर संशोधन करा सकते हैं। 5, कॉपी प्राप्त करना। आपको फ की एक कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। ये कॉपी आपको आगे की कानूनी प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होगी। फ के बाद की प्रक्रिया। फ दर्ज होने के बाद पुलिस उसे अपने रजिस्टर में दर्ज करती है और मामले की जांच शुरू करती है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होते हैं। 1, जांच। पुलिस अधिकारी घटना की जांच करते हैं जिसमें गवाहों के बयान, सबूतों का संग्रह और अन्य आवश्यक जानकारी एकत्र करना शामिल है। 2, रिपोर्ट तैयार करना। जांच के बाद पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसमें सभी जानकारी और सबूत शामिल होते हैं। 3, चार्जशीट दाखिल करना। यदि जांच के दौरान सबूत मिलते हैं तो पुलिस अदालत में चार्जशीट दाखिल करती है जिसमें आरोपी के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं। 4, सुनवाई। अदालत में मामले की सुनवाई होती है जहां गवाहों और सबूतों के आधार पर फैसला किया जाता है। फ से संबंधित अधिकार। 1, शिकायत करने का अधिकार। किसी भी व्यक्ति को फ दर्ज कराने का अधिकार है। यदि पुलिस आपकी शिकायत नहीं सुनती तो आप उच्च अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। 2, फ की कॉपी प्राप्त करने का अधिकार। फ दर्ज होने के बाद आपको उसकी एक कॉपी प्राप्त करने का अधिकार है। 3, अन्याय के खिलाफ अपील। यदि आपको लगता है कि आपकी फ को सही तरीके से नहीं लिया गया है तो आप न्यायालय में अपील कर सकते हैं। फ का गलत इस्तेमाल। कभी कभी फ का गलत इस्तेमाल भी होता है। कुछ लोग जानबूझकर झूठी फ दर्ज कराते हैं। इसके परिणामस्वरूप 1, धोखाधड़ी के मामले। झूठी फ दर्ज करने पर आरोपी को कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। 2, कानूनी कार्रवाई। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ झूठी फ दर्ज की जाती है तो उस व्यक्ति के पास कानूनी कार्रवाई का अधिकार होता है। 3, आपराधिक मामला। झूठी फ दर्ज करने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ भी आपराधिक मामला चलाया जा सकता है। फ और समाज। फ का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह न केवल न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करती है बल्कि यह लोगों को अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक भी करती है। फ के माध्यम से लोग पुलिस पर विश्वास करते हैं कि उनके साथ होने वाले अन्याय का निवारण किया जाएगा। निष्कर्ष, फ एक महत्वपूर्ण कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी अपराध की सूचना के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है। ये प्रक्रिया न केवल पीड़ित के लिए न्याय की शुरुआत होती है बल्कि समाज के लिए भी सुरक्षा और विश्वास का प्रतीक है।
फ दर्ज करना एक अधिकार है और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। अगर आपको कभी भी किसी अपराध का सामना करना पड़े तो फ दर्ज कराने से न हिचकिचाएं। ये प्रक्रिया आपको न्याय दिलाने में मदद कर सकती है। भारत में पहले सूचना रिपोर्ट फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट फ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो किसी अपराध की सूचना के बाद पुलिस द्वारा दर्ज किया जाता है। ये प्रक्रिया न केवल अपराध की शुरुआत को दर्शाती है बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया का पहला कदम भी है। इस लेख में हम फ के महत्व, प्रक्रिया और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फ क्या है? फ एक लिखित दस्तावेज है जिसमें पुलिस को पहली बार किसी अपराध की सूचना दी जाती है। ये दस्तावेज उस घटना का विवरण देता है जो पुलिस को बताई गई है। फ दर्ज करने का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पुलिस उस अपराध की जांच शुरू कर सके। फ को भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 154 के तहत एक कानूनी दस्तावेज माना जाता है। फ के प्रकार। फ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक, कंप्लेंट फ। ये फ तब दर्ज होती है जब कोई व्यक्ति किसी अपराध की शिकायत करता है। इसमें शिकायतकर्ता अपनी समस्या और अपराध का विवरण देता है। 2, नॉन कॉग्निजेबल फ। ऐसी फ उन अपराधों के लिए होती है जिनमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं कर सकती। इनमें हल्के अपराध जैसे कि गाली गलौज, मामूली विवाद आदि शामिल हैं। फ का महत्व। फ का महत्व कई कारणों से होता है। 1, जांच की शुरुआत। फ पुलिस को अपराध की जांच शुरू करने की अनुमति देती है। इसके बिना पुलिस जांच प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकती। 2, कानूनी आधार। फ एक कानूनी दस्तावेज है जो बाद में अदालत में सबूत के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। 3, सही रिकॉर्ड। फ घटना के सही रिकॉर्ड को बनाए रखने में मदद करती है। ये सुनिश्चित करती है कि सभी विवरण सही और समय पर दर्ज किए जाएं। 4, पीड़ित के अधिकार। फ दर्ज करने का अधिकार पीड़ित को होता है जो उसे न्याय पाने की प्रक्रिया में सहायता करता है। फ दर्ज करने की प्रक्रिया। फ दर्ज करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। 1, पुलिस स्टेशन जाना। किसी भी अपराध की सूचना देने के लिए सबसे पहले संबंधित पुलिस स्टेशन जाना आवश्यक है। फ दर्ज करने के लिए आपको उस पुलिस स्टेशन में जाना होगा जहां अपराध हुआ है। 2,